नेशनल डायलॉग कमेटी का वजीर आजम शहबाज शरीफ को खत, पीटीआई को मुज़ाकरात की पेशकश खुश आइन करार दे दी। शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद और दीगर रहनुमाओं की रिहाई का मुतालबा। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और चार्टर ऑफ इकॉनमी पर इत्तफाक की अपील। सियासी इस्तेहकाम और मौशी बहाली के लिए मुकालमा नागुज़ीर करार दे दिया। तमाम जमातों पर कौमी मफाद को तरजीह देकर मुज़ाकरात में शिरकत पर जोर। ने उनको इतनी बार कहा है कि आए बैठे गुफ्तगू करें, तो ये बातें वहाँ भी हो सकती हैं ना कि जी हमें पहले ये कर दें, उसके बाद ये कर दें, या फिर हम इस तरह से आगे बढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं जब आप बैठते हैं, जब सियासतदान बैठते हैं, तो वो चीज़ें जो है वो रिजॉल्व होती हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह किया है कि सियासत और जमहूरियत डेडलॉक से नहीं, मुज़ाकरात से आगे बढ़ती है। सियासी जमातों को मिल बैठकर मसाइल पर बात करनी चाहिए। राना सनाउल्लाह का कहना है कि वज़ीर आज़म पहले भी 4 बार पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत दे चुके हैं। जवाब में बानी पीटीआई ने मस्बत जवाब नहीं दिया। बानी सियासत नहीं कर रहे, मुज़ाकरात करना उनकी पॉलिसी में नहीं। लाहौर हाईकोर्ट में प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस के तहत कार्रवाइयों के खिलाफ दरखास्त। अदालत ने दरखास्त फुल बेंच के रूबरू लगाने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस ने वकील से इस्तफसार किया कि बगैर किसी ऑर्डर के ज़बानी तौर पर कब्जे कैसे दिलवाए जा रहे हैं। क्या अगर अदालत बगैर ऑर्डर आपको कुछ कहे तो क्या आप मान लेंगे? कानून के तहत एक पैरेलल जुडिशल सिस्टम कायम करने की कोशिश की है, जो कि सिर्फ और सिर्फ इंतज़ामिया के जरिए वो कर रहे हैं। तो मैं बिल्कुल इस सारे अमल की मजम्मत करता हूं और वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा करता हूं कि वो अपनी इस स्टेटमेंट को वापस लें। मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल एहसन भोन ने वज़ीर आला पंजाब के प्रॉपर्टी ओनरशिप एक्ट से मुतालिक बयान अफसोसनाक करार दे दिया। बयान वापस लेने का मुतालबा। कहा कि जिन लोगों ने कानून ड्राफ्ट किया है उन्होंने गलत मशवरा दिया है। कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है, मगर उसकी तशरीह अदालतों ने करनी है। वज़ीर आला को इस मामले पर किसी ने गलत गाइड किया। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 135 अरब रुपए में पीआईए को खरीद लिया। आरिफ हबीब कंसोर्शियम 75% हिस्से के मालिक बन गए। बाकी 25% भी खरीदने का इख्तियार। लकी कंसोर्शियम 134 अरब रुपए की बोली के साथ दूसरे नंबर पर रहा। आरिफ हबीब का पीआईए को दोबारा अजीम बनाने और जहाजों की तादाद बढ़ाकर 65 तक ले जाने का अज़्म। पीआईए की निजकारी से कौमी खजाने में 10 अरब रुपए जमा होंगे। 135 में से 125 अरब रुपए पीआईए की बेहतरी पर खर्च किए जाएंगे। मुलाजमीन को 1 साल तक फारिग नहीं किया जा सकेगा। पेंशन और मरात महफूज। पेंशनर्स की तिब्बी सहूलतें और रियायती टिकटों की जिम्मेदारी होल्डिंग कंपनी पर ही आयद होगी। आरिफ हबीब कंसोर्शियम को 2/3 रकम 3 माह में अदा करनी होगी। बाकी रकम 1 साल में अदायगी का पाबंद। न्यूयॉर्क और पेरिस में पीआईए के होटल निजकारी का हिस्सा नहीं। मुशीर निजकारी मोहम्मद अली ने लाहौर, इस्लामाबाद और कराची एयरपोर्ट्स की भी खुली नीलामी का इंदिया दे दिया। पीआईए की कामयाब निजकारी से मुल्की मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। इख्तिदार संभालते ही वादा किया था रियासती मिल्कियती इदारों की निजकारी के लिए इक़दाम उठाए जाएंगे। पीआईए की कामयाब निजकारी से मुल्की मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। इख्तिदार संभालते ही वादा किया था रियासती मिल्कियती इदारों की निजकारी के लिए इक़दाम उठाए जाएंगे। पाकिस्तान अहम मुआशी मोड़ पर पहुंच गया। मुआशी इस्तेहकाम, इस्लाहात और पॉलिसियों के तसलसल से मुल्की और आलमी सतह पर एतमाद बहाल होने लगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने अमरीकी जरीदे को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मईशत इस्तेहकाम के मरहले से निकलकर बरामदात पर मबनी तरक्की की जानिब बढ़ रही है। मकामी और गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए नए मौके पैदा हो रहे हैं। ये मुसलसल खसारों के चक्कर से निकलने की वाज़ेह अलामत है। तरसीलात ज़र में नुमाया इजाफा बेहतरी का अहम सबब बना। महंगाई 38% की बुलंद तरीन सतह से कम होकर सिंगल डिजिट में आ गई। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने सीपैक गेम चेंजर और मुख्तलिफ ममालिक को जोड़ने वाला मंसूबा करार दे दिया। तकरीब से खिताब में वज़ीर इत्तलात का कहना था
सी पैक की वजह से कई तरक्याती मंसूबे बने। वाज़ेह किया कि डिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़ के फ़र्क को पहचानना चैलेंज बन गया। मनफी प्रोपेगेंडे और डिस इन्फॉर्मेशन की हौसला शिकनी ज़रूरी है। कहा कि पाकिस्तान भारत जंग में डिजिटल मीडिया ने अहम किरदार अदा किया। भारत की शिकस्त पर चीनी मीम्स ने दुनिया भर की तवज्जो हासिल की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के वकील ने इलेक्शन कमीशन में तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। इन्हें 18 हरीपुर में इंतखाबी बेज़ाब्तियों से मुतालिक शहनाज उमर अयूब की दरखास्तों पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। बल्दियाती एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर हुकूमत पंजाब से आज जवाब तलब। दरखास्त गुजारों ने इलेक्शन जमाती बुनियादों पर कराने के हुकूमती मौक़िफ़ को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने और बल्दियाती एक्ट कलअदम करार देने की इस्तदा कर दी। इलेक्शन कमीशन का 10 जनवरी से हल्का बंदियों के आगाज का वादा। सिंध के लिए मजमूई तौर पर 1 अरब रुपए से ज़ायद मंसूबे मंजूर। शदीद मौसमी हालात के खिलाफ मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर, सैलाबज़दा इलाकों की बहाली, तालीम, सेहत और गुर्बत में कमी शामिल। सीनियर वजीर शर्जील मेमन के मुताबिक 9 नए कैडेट कॉलेजेस कायम किए जाएंगे और सक्खर में खवातीन यूनिवर्सिटी का मंसूबा तेजी से मुकम्मल किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में रवा साल दहशतगर्दों की जानिब से पुलिस की तनसीबात पर 65 ड्रोन हमले हुए। बन्नू में ड्रोन हमलों के बायस 9 शहरी शहीद और 33 जख्मी हुए। 19 पुलिस एहलकार भी लहूलुहान हुए। शुमाली वजीरिस्तान में 31 और बन्नू में 23 ड्रोन हमले किए गए। बन्नू में 300 से ज्यादा ड्रोन हमले नाकाम बना दिए गए। तालिबान रिजीम का गैर कानूनी कब्जा अफगानिस्तान के शहरियों और मईशत दानों के लिए नासूर बन गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने दो टोक पैगाम दिया है कि इंसानी हुकूक के बगैर अफगान तालिबान रिजीम की कोई माली कानूनी हैसियत नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक अफगान मईशत की तबाही के बायस बेरोजगारी 75% तक पहुँच गई। मुआशी तबाही के बायस 3 करोड़ से ज्यादा अफराद शदीद गुर्बत का शिकार हो गए। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड ने 2 माह के दौरान 123 गैर कानूनी तारिकीन वतन को गिरफ्तार कर लिया। तारिकीन वतन को जिवनी के इलाके से गिरफ्तार किया गया। तमाम अफराद बगैर किसी कानूनी दस्तावेजात के ईरान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से ईरान सफर कर रहे थे। लीबिया के आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली अहमद अल हद्दाद तुर्किया में तैयारा हादसे में जाँ बहक हो गए। 4 सीनियर फौजी अफसरान समेत दीगर 8 अफराद भी लुक़मा अजल बने। लीबिया की हुकूमत का 3 रोज़ा सोग का ऐलान। आर्मी चीफ मोहम्मद अली अहमद अल हद्दाद के तैयारे ने अंकारा से रवानगी के कुछ देर बाद लैंडिंग की कोशिश की, जिसके बाद वो रडार से गायब हो गया। कई घंटों बाद तैयारे का मलबा मिल गया। लीबिया के आर्मी चीफ तुर्किया का सरकारी दौरा करने के बाद अंकारा से तराबलुस वापस लौट रहे थे। रावलपिंडी की मकामी अदालत ने दोस्त के साथ खाविन को कत्ल करने वाली बीवी को उम्र कैद की सजा सुना दी। शरीक मुजरिम को सजाए मौत का हुक्म। जुनेद भट्टी पर 4 लाख रुपए जुर्माना भी आए। कराची के इलाके गार्डन में रेंजर्स और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। भत्ताखोरी में मुलविस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। कब्जे से भत्ते की पर्चियां, मोबाइल फोन और असलहा बरामद। मुल्जिमान ने जहांगीर रोड पर जेर तामीर बिल्डिंग और गार्डन में भत्ता न देने पर फायरिंग की थी। कराची के इलाके मूसा कॉलोनी में झगड़े के दौरान गोलियां चल गई। फायरिंग की जद में आकर बच्चा जाँ बहक। पुलिस ने फायरिंग में मुलविस मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। फैसलाबाद में पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान दर्जन से ज्यादा मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता है। फैसलाबाद के सत्याना रोड पर तेज रफ्तार ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल सवार को रौंद डाला। 2 अफराद मौके पर ही जाँ बहक। कानूनी कार्रवाई के बाद लाशें DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। कोयटा के बरबरी रोड पर घर में गैस लीकेज धमाका। 2 अफराद झुलस के जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जख्मियों को सिविल अस्पताल बंद स्क्वाड में मुंतकिल कर दिया गया। कराची में अब्बासी शहीद अस्पताल में 3 रोज गुजर जाने के बावजूद बिजली का फॉल्ट दुरुस्त नहीं हो सका।
NICU में 21 में से 15 इंक्यूबेटर्स बंद, बच्चों के वार्ड और वेंटिलेटर भी बिजली से महरूम हैं। डायरेक्टर अस्पताल के मुताबिक 85% तकनीकी मसाइल हल कर लिए, जल्द खराबी दूर कर ली जाएगी। पंजाब हुकूमत ने M3 इंडस्ट्रियल सिटी, स्मार्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन और यूनाइटेड बिजनेस पार्क में तोसी की मंजूरी, तजावीज़ सरमायाकारी बोर्ड इस्लामाबाद भिजवाई जाएंगी। लाहौर के अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में क्रिसमस की तकरीब, वज़ीर आला पंजाब का मसीही मुलाजमीन को एक तनख्वाह बोनस देने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने मसीही मुलाजमीन के हमरा क्रिसमस का केक काटा और तोहफे तकसीम किए। बलूचिस्तान के शुमाली इलाके यकबस्ता हवाओं की लपेट में, कोयटा में दर्जा हरारत -2 डिग्री रिकॉर्ड। आइंदा चंद रोज के दौरान सर्द और खुश्क मौसम बरकरार रहने का इम्कान। अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया के शहर फिलाडेल्फिया में गैस लीकेज के बायस नर्सिंग होम में धमाका, इमारत में आग लग गई, 2 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 25 बरस तक अजान देने की सादत हासिल करने वाले मौज़िन शेख फैसल नुमान को जन्नतुल बकी में सुपुर्द खाक कर दिया गया। आखिरी अजान की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फ्रांस में शदीद बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल, मार्केट स्क्वायर ज़ेर-ए-आब, दुकानों और घरों में पानी भर गया, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। ओलंपिक मशल की रैली इटली के शहर नेपल्स पहुंच गई। रैली तकरीबन 12,000 किलोमीटर का सफर करके दुनिया के कई मकामात से गुजरेगी। पाकिस्तान अंडर-19 टीम वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए जिम्बाब्वे रवाना हो गई। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने टीम को अलविदा कहा। पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप से कबल हरारे में अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे के खिलाफ 6 मुल्की सीरीज में हिस्सा लेगी, जिसका आगाज 25 दिसंबर से होगा। उज़्बेकिस्तान में जारी इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने 3 गोल्ड और 3 सिल्वर मेडल्स हासिल कर लिए। चैंपियनशिप में पाकिस्तान के 4 खिलाड़ियों ने शिरकत की। खुसूसी बच्चों के आलमी दिन के मौके पर पेशावर में पुरवकार तकरीब का इनेकाद। खुसूसी बच्चों ने टैबलोज, सकाफती प्रोग्राम्स और मिली नगमों के जरिए अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। मेहमान खुसूसी कोर कमांडर पेशावर ने खुसूसी बच्चों के तैयार करदा साइंसी, फनी और तस्वीरी मॉडल्स का मुआयना किया और उनकी तख्लीकी सलाहियत को सराहा। और सरगोदा में PHA की जानिब से कंपनी बाग में विंटर फेस्टिवल सजाया गया। फेस्टिवल में म्यूजिकल, जिमनास्टिक और मैजिक शो समेत दीगर तफरीही सरगर्मियों से शहरी खूब लुत्फ अंदोज हुए।